गोलू और बोलने वाला पेड़। लगभग 10 मिनट की बच्चों की कहानी। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था, गोलू। गोलू बहुत शरारती था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। उसे जंगल में घूमना, पेड़ों पर चढ़ना और पक्षियों से बातें करना बहुत पसंद था। गोलू की एक आदत थी, वो किसी की बात पूरी नहीं सुनता था। माँ कुछ कहती तो बीच में ही हाँ हाँ बोलकर भाग जाता। पापा समझाते तो बोलता, मुझे सब पता है। एक दिन माँ ने कहा, गोलू, जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना। लेकिन गोलू ने सुना ही नहीं, वो सीधा जंगल के अंदर चला गया। चलते चलते वो बहुत दूर पहुंच गया। अचानक उसे एक अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसके पत्ते सुनहरे थे और तना हल्का चमक रहा था। गोलू पास गया और बोला, वाह, कितना सुंदर पेड़ है। तभी अचानक आवाज आई, धन्यवाद गोलू। गोलू डर गया, इधर उधर देखने लगा। कौन है? आवाज फिर आई, मैं हूं, तुम्हारे सामने खड़ा पेड़। गोलू की आंखें बड़ी हो गईं। पेड़ भी बोलते हैं क्या? पेड़ मुस्कुराया। हाँ, वो सच में मुस्कुराया। मैं जादुई पेड़ हूं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों से बात करता हूं जो सच्चे दिल के होते हैं। गोलू खुश हो गया। तो तुम मुझसे बात करोगे? पेड़ बोला, हाँ, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हो? गोलू चुप हो गया। उसे याद आया कि वो माँ पापा की बात कभी पूरी नहीं सुनता था। पेड़ ने कहा, अगर तुम ध्यान से सुनना सीख जाओगे तो मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगा। गोलू ने पूछा, कैसा तोहफा? पेड़ बोला, ऐसी शक्ति जिससे तुम जानवरों की भाषा समझ सकोगे। गोलू की आंखें चमक उठी। सच में? मैं सीखूंगा, अभी से सीखूंगा। पेड़ ने कहा, आज से जब भी कोई बोले तुम बीच में मत टोको, पूरी बात सुनो। गोलू ने वादा किया और घर लौट आया। घर पहुंचते ही माँ बोली, कहाँ चले गए थे? मैं कितनी देर से बुला रही थी। पहले की तरह जवाब देने की जगह गोलू चुपचाप पूरी बात सुनता रहा। फिर बोला, माँ, माफ करना, अब से आपकी बात पूरी सुनूंगा। माँ हैरान रह गई, आज मेरे गोलू को क्या हो गया? अगले दिन स्कूल में भी गोलू ने टीचर की बात ध्यान से सुनी। अब उसे पढ़ाई जल्दी समझ आने लगी। कुछ दिन बाद वो फिर जंगल गया। जादुई पेड़ फिर बोला, गोलू, तुमने अपना वादा निभाया। अचानक पेड़ के पत्ते चमकने लगे और एक सुनहरी रोशनी गोलू के ऊपर गिर गई। तभी पास बैठी चिड़िया बोली, चू चू, धन्यवाद गोलू। गोलू चौंका, अरे, मैं चिड़िया की बात समझ पा रहा हूँ। चिड़िया बोली, कल तुमने हमारे लिए पानी रखा था, धन्यवाद। गोलू खुशी से उछल पड़ा। अब वो रोज जानवरों की बातें समझने लगा। एक दिन उसने सुना कि जंगल में आग लगने वाली है, क्योंकि कुछ लोग सूखी लकड़ियां जला रहे थे। गोलू ने तुरंत गांव वालों को बताया। सब लोग मिलकर जंगल की आग बुझाने लगे। जंगल बच गया। जादुई पेड़ ने कहा, गोलू, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा ध्यान और समझ है। गोलू मुस्कुराया। अब वो पहले से समझदार बन चुका था। गांव में सब उसे प्यार से बुलाने लगे, समझदार गोलू। सीख, जो दूसरों की बात ध्यान से सुनता है वही सच्चा समझदार बनता है।